ऐसा परम सुंदर वो शोभा संयुक्त बालक था। बालक क्या था? वो दिव्य बालक था। दिव्य बालक, दिव्य बालक में और हमारे बालक में यही अंतर है। हमारा बालक होता है पांच भौतिक उपादानों से बना हुआ, और दिव्य बालक वो है, वो स्वेच्छामय, वो स्वरूप भूत है। उसमें जो शुक्र शोणिकादि के द्वारा जो श्री निर्मित होता है वो नहीं। वो शरीर दिव्य है, उसके सारे अंगोपांग दिव्य है, उसके सारी जो धातु हैं वे दिव्य हैं। तो वो बालक कथन मात्र को, ये वास्तव में तो ये ब्रजेंद्र नंदन का जो अनंत स्वरूप शेष है, वो शेष ही यहाँ पर बालक बनकर बलदेव जी के रूप में आया। तो रोहिणी पुत्र का भी जात कर्म संस्कार जिस समय हुआ, उस समय ये यशोदा जी ने उत्सव नहीं मनाया। जात संस्कार उनका पहले वो भी गुपचुप किया गया। तो ब्रजपुरवासी तो जानते थे कि रोहिणी पुत्रवती है, तो इधर जब नंदन नंदन का ये जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो अब ये 100 दिन हो गए, 100वां दिन है। तो अब तक भी ये दोनों भाई परस्पर मिले नहीं। तो नंद बाबा ने और रोहिणी और यशोदा के मन में भी आया कि भाई ये कहाँ तक होगा। तो नंद बाबा ने सोचा कि आज एक काम करें, 100वां दिन उत्सव मनाना है और कोई न कोई उपाय करेंगे जिससे इनका नामकरण संस्कार भी हो जाए। तो बालक युगल निदम अथपदयालया लंबनताम युगल नितरामर्हति इतस्तदीय जनन्यो स्वयमेव तल्लालनाय लालसा धन्यो तत्र च परस्पर तदाशक्तयोर नाना स्प्रिय गृह कार्य पर्यापन व्यसनयोर युगपत् तद युगलस्य पृथक वकलनम दुर्बलम। इन्होंने सोचा कि इन दोनों बालकों को अब अलग अलग न रख के साथ रखना चाहिए। ये श्याम गौर दोनों साथ साथ रहें, क्योंकि इनकी माताएं भी मिलजुल कर रहना चाहती है। रोहिणी का मन नहीं लगता, श्री कृष्ण के पास आए बिना मन नहीं लगता, और दाऊ को अकेले छोड़ के आना मैया चाहती भी नहीं, और श्याम सुंदर के पास आए बिना मन मानता नहीं। तो दोनों माताओं की लालसा यही है कि दोनों बच्चे पास रहें, तो दोनों माताएं मिलजुल कर दोनों का लालन पालन करें, लाड़ चाव करें। दोनों की आपस में एक दूसरे के पुत्र पर परमासक्ति। तो रोहिणी यशोदा जी के साथ अत्यंत प्यार करें और ये उनके साथ प्यार करें, बच्चों में परस्पर में एक दूसरे पर प्यार, और दोनों ही अपने घर का काम भी संभालना चाहती हैं, गृहिणी हैं। इस अवस्था में दोनों को अलग अलग रखना ठीक नहीं। तो नंद बाबा ने ये सोच करके और ब्राह्मणों को बुलाया, जो सात्विक ब्राह्मण रहे, जिनके अंदर बड़े शुभ भाव थे, जो स्वार्थी नहीं थे, जो त्याग वाले थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके और आज दोनों भैयाओं को मिलाना है। ये भी एक उत्सव है। वहां तो जो कुछ होता है दिन भर उत्सव होता है। कवट बद्री तो उत्सव, और छींक आ गई तो उत्सव। वहां तो परमोत्सव में बन गया है नंदगृह। तो आज दोनों को मिलाना है। इसका शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया। बाजे बजने लगे, बड़ी सुंदरियां सब मंगल गीत गाने लगी, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, बड़ी जय ध्वनि हुई। अब ये रोहिणी नंदन बलदाऊ जी को ला करके और मणि के पर्यंक पर, मणियों से बना हुआ जो सुंदर पलंग था, उस पर यशोदा नंदन के पास ला करके इनको भी बैठा दिया। तो दोनों माताओं ने दोनों भैयाओं का मिलन करवाया। आज प्रथम मिलन हुआ। इस अपूर्व सम्मेलन को देख करके ब्रजवासियों को इतना आनंद हुआ कि वो निर्निमेष नेत्रों से, निर्निमेष माने आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। इस प्रकार वे आनंद प्रमत्त होकर के देखने लगे। अब दोनों भाइयों की आंखें मिली। मिथु लग्ना दृष्टि समजन चिदम मूर्ति रचला द्रवचित्तम नेत्रोदक निशतया गादभिमुखम
इति भ्रातृ बाल्ये तुषितयो सापसुतः नवे यत्यालोके कुतुकम यत्यम वा न तनुते। ऐसे दोनों भ्राताओं के आपस में आंखें मिली और दूसरे क्षण दोनों के कलेवर प्रेमवश स्पंदनहीन हो गए। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देख करके इस प्रकार से अचल रहे, ध्यानस्थ हो गए। उनकी कमनीय मूर्ति जो है ये अचल और शांत हो गई दोनों की। और फिर दोनों के नेत्र कोणों में प्रेम के आंसू आ गए। बच्चों की बात है, दोनों ने देखा दोनों ने दोनों को देख करके अपने आप को धन्य पाया। दोनों के ध्यानस्थ हो गए और अब दोनों को देख करके दोनों के नेत्र कोणों में प्रेम के आंसू भर आए। और दोनों का जो प्रेम था, सुंदर बात कहते कि प्रेम ही ये आंसू जो आते हैं ना, इन आंसुओं के कई भेद होते हैं। दुख के आंसू, शोक के आंसू, क्रोध के आंसू, काम के आंसू, प्रेम के आंसू। इन आंसुओं में हृदय में एक विगलित भाव आता है। जब किसी वस्तु के आवेश में हृदय पर आघात होता है तो उस आघात से हृदय विगलित होता है, द्रवित होता है, द्रुत होता है। और उस विगलित हृदय में से जल की एक रस की धारा निकलती है। वो धारा रुक नहीं पाती तो वो ऊर्ध्वमुखी होकर धारा और आंसू के रूप में बाहर निकला करती है। तो ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं। लोग कहते हैं कि शोक के आंसू में जलन होती है और प्रेम के आंसू में शांति मिलती है। आंसू वाले अपने अपने को कभी विचार के देखें, कभी किसी का अनुभव होता है। तो कहते हैं कि ये दोनों का जो प्रेम था ये विगलित होकर आंसुओं के बहाने सामने आ गया। ये मानो प्रेम ही सामने आया आंसुओं के रूप में। उसका बड़ा आश्चर्य, ये श्याम गौर दोनों भाइयों का शैशव का, शिशुवस्था का प्रथम मिलन और इस समय ये बाल्य जीवन के प्रथम मिलन में ही इतना प्रेमावेश है, क्या कहा जाए। तो इनका जो प्रेम निबंधन ये बड़ा ही आश्चर्यकारक, सब कुछ आश्चर्यमय। ये हुआ भ्रातृ मिलन। अब सखा सुरसों से भी मिलन होना चाहिए। तो एक सुंदर भाव का उपदेश हुआ, लोगों के मन में आवेश हुआ कि वे दोनों समवयस्क हैं। तो आज एक काम करो, एक बच्चों का सम्मेलन बुलाया जाए। बच्चों का एक सम्मेलन हो और जिसमें इस ब्रज के, गांव के, गोकुल के जितने बच्चे हैं सखा, उनकी उम्र के कुछ छोटे कुछ और बड़े, उन सबको इकट्ठा किया जाए और सबकी माताएं ले करके आओ और यहाँ बच्चों का भोज हो। आज एक बच्चों का भोज हो। माताओं के मन में बात आई, उन्होंने नंद बाबा से कहा। नंद बाबा ने कहा जरूर, ये तो अभी होना चाहिए, मेरे मन में बहुत दिनों से थी। तो हजारों गोपियां ये शुभ मुहूर्त में मंगल गीत गाती हुई वो यशोदा नंदन से और रोहिणी नंदन से मिलाने के लिए अपने अपने बच्चों को श्रृंगार करके सजा कर अपने अपने ढंग से और सब ले करके आई। अभी इनका नामकरण नहीं हुआ तो कोई इनको श्याम कहते हैं, कोई नीलमणि कहते हैं, कोई सांवरा कहते हैं, कोई काला समझ के कन्हैया कहते हैं। इस प्रकार से इनके नाम, उनको कोई दाऊ कहते हैं, कोई राम कहते हैं। इस प्रकार इनके नाम अपने आप रख लिए गए। संस्कार नहीं हुआ दोनों का ही नामकरण। तो अब ये बच्चों का सम्मेलन हुआ। सब बच्चे आए और बच्चों ने आपस में, अब ये बच्चों के बीच में दोनों को बैठा दिया। ये बच्चों से प्यार करें, इनमें तो प्यार ही प्यार भरा ना। ये ब्रज के जो नंदन हैं ये प्रेमावतार हैं, इसलिए इनको मधुरावतार कहते हैं। यहाँ माधुर्य ही माधुर्य, बीच बीच में माधुर्य की सेवा करने के लिए कहीं ऐश्वर्य प्रकट होता है और माधुर्य की सेवा संपन्न करके छिप जाता है, पर भरा है माधुर्य ही। तो सारे बच्चे आकर के आज मानो सब के सब आनंद सागर में डूबले उतराने लगे
बड़ी मनोहर छटार, ये सबके साथ खेलें, कभी उसके खेलें, कभी उसके खेलें, कभी उसके खेलें, कभी उसके साथ, कभी उसके गले में बइया डालें, कभी ग्रास लेकर उसके मुंह में दें। इस प्रकार से बड़ा मनोहर बच्चों का सम्मेलन हुआ। लेकिन आज एक और चीज भी होने वाली थी, वो था नामकरण संस्कार। तो आज 100वां दिन इनको हो गया। तो ये बड़ा भारी आनंद उल्लास था, सब के सब बड़े प्रसन्न रहे बजमीन दोनों को देख करके। तो विजेंद्र नंदन के मन में आया कि अभी 100वां दिन है, आज संस्कार नामकरण हो, लेकिन संस्कार हो कैसे? दोनों को कराना एक साथ ही है, पर किसको बुलाएं, क्या करें? कहीं कंस को मालूम हो जाए तब भी ठीक नहीं। तो तब भी उन्होंने मन में आया तो उत्सव शुरू कर दिया, गायों को सजाया। इतने में क्या हुआ कि गर्ग जी पधारे। तो गर्ग जी क्यों पधारे? गर्ग जी हैं यदुकुल के आचार्य। तो गर्ग जी को एक बार वसुदेव जी ने बुला के उनके सामने सारी बात खोल करके कही कि महाराज इस प्रकार से ये रोहिणी के तो एक पुत्र का जन्म पहले हुआ था, और इस तरह से यहाँ जो पैदा हुआ था जेल खाने में बच्चा, इसको हमने वहाँ भेज दिया, उसको भी आज 100वां दिन है। तो अब शास्त्र के अनुसार संस्कार हो जाना चाहिए नामकरण। तो किसी प्रकार से आप जाओ, चुपके से आप जाओ और सारी बात समझा दो उनको, नंद बाबा को, हमारा नाम मत लेना, हमने भेजा है, और न कहीं ये कहना कि हम संस्कार करवाने आए हैं। नंद बाबा की भी हमारे पास समाचार आया है, कहीं से कोई आदमी कह गया कि वो भी बड़े उत्सुक हैं कि किसी अच्छे विद्वान के द्वारा नामकरण संस्कार करा दिया जाए। संस्कारों पर उस समय बड़ा जोर था, संस्कार हुए बिना असंस्कृत माना जाता था बच्चा, घर असंस्कृत, संस्कार का होना वैदिक पद्धति में बड़ा आदर्श मानते हैं। तो ये जग जी ने कहा अच्छी बात है, मैं सब बातें जानता हूँ। वो तो कुल पुरोहित रहे ना, कुल पुरोहित केवल पैसा लेने वाले नहीं, और कुल पुरोहित को देकर टालने वाले यजमान नहीं। इन दोनों का संबंध रहा ऐसा कि दोनों एक दूसरे के विपत्ति में काम आवे। वो एक घर के एक सदस्य और बड़े विश्वस्त सदस्य होते थे, इनका सम्मान होता था, इनकी पूजा होती थी, और बदले में वे अपने प्राण दे करके भी यजमान के कुल की रक्षा करते थे। तो इन्होंने गर्गाचार्य ने कहा ठीक। तो नंद बाबा सोच ही रहे थे, इतने में किसी ने आकर के कहा कि दरवाजे पर एक महात्मा आए। उठे ही, उठकर बाहर गए तो देखते हैं कि महाराज गर्ग जी पधारे। तो गर्ग जी को देख करके बजेश्वर के आनंद की सीमा नहीं रही। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रसूदितः तं दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधिषितधिया पुनिपात पुरस्करम्। ये वसुदेव जी के भेजे हुए जब गर्गाचार्य वहां पर पधारे गोकुल में, तो नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, प्रणाम किया, पूजा की, बैठाया, अभिनंदन किया, और फिर बोले महाराज आपको पूर्ण काम है। ये सत्पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष, ये कहीं जाते हैं तो ये स्वार्थवश नहीं जाते। यदि स्वार्थ है तो सत्ता ही नहीं है। किसी नीच अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के कहीं सत्पुरुष जाएं तो उनका जो सत्पना है वो नहीं रहता, वो सत्पना स्वार्थ में सनकर गंदा हो जाता है। तो ये लोग जाते हैं, ये लोग किसी के यहाँ जाएं तो ये उनका कल्याण करने के लिए जाते हैं। तो नंद जी ने कहा मद विचलनम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। कहा महाराज हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थों के सो झंझट लगे रहते हैं, उनके स्वार्थ भी रहता है और चीजें भी रहती हैं। तो हम लोगों का कल्याण कैसे हो?
घर में रहते हुए और घर में फंसे हुए, रात दिन घर की चिंता करते हुए घर में उलझे हुए हम लोग हैं, उलझे हुए दिन के किसान। हमारा जो हृदय है वो हमेशा नाना प्रकार के भयों से त्रस्त रहता है। मान का भय, इज्जत का भय, घर का भय, बच्चों का भय, स्वास्थ्य का भय, नाना प्रकार से हम दीन हुए रहते हैं। तो महाराज आप जो पधारे हैं तो हम तो ये समझते हैं कि आप इसीलिए पधारे हैं कि गृहस्थ तो हमारे यहाँ आ नहीं सकते, बेचारे काम काज घर का छोड़ करके और हमारे यहाँ कब आवे, कैसे आवे। तो आप महात्माओं का स्वभाव होता है कि आप गृहस्थों का जो नहीं आ सकते उन लोगों का कल्याण करने के लिए ही बिना स्वार्थ उन लोगों के घरों पर पधारते हैं। यही आपका स्वार्थ है। सत्पुरुषों का स्वार्थ है परार्थ, दूसरों का हित ये उनका स्वार्थ होता है। ये अंतर है। माने ये स्व जो है ना, ये लिखा है कि स्व है जितना सीमित होता है उतना गंदा होता है। स्व है माने मैं अपनापन, ये जितना सीमाबद्ध होता है उतना गंदा होता है, और जितना ये फैला हुआ होता है उतना पवित्र होता है। ये स्व यदि सर्वथा जाके पर में मिल जाए, जिसको हम पर मानते हैं, पराया मानते हैं, दूर का मानते हैं, उस पर में स्व मिल जाए और पर को स्व मान ले, दूसरे के हित को अपना हित मान ले, विश्व के हित को अपना हित मान ले, इस प्रकार जिसका स्वार्थ असीम हो गया है वो संत है। संत का, सत्पुरुष का स्वार्थ जो है ये किसी सीमाबद्ध सीमा में नहीं रहता, ये असीम में जाके मिल जाता है। सबका भला इसमें अपना भला। तो कहते हैं जो सत्पुरुष होते हैं ये किसी स्वार्थ बस कहीं जाते हो सो बात नहीं, उनका स्वार्थ ही है परमार्थ। तो आप जो हमारे यहाँ आप पधारे हैं आज, ये अवश्य ही आपके आने का जो हेतु है निश्रेयसाय भगवान कल्पते मान्य था क्वचित, ये हमारे कल्याण के लिए आपका आना है, मान्य था क्वचित, और कोई आपके यहाँ पधारने का हेतु है। तो दूसरी बात महाराज, अब गृहस्थ रहे ना और यहाँ था माधुर्य भाव, तो स्वार्थ की बात अब सामने आई। बोले महाराज जैसे ज्योतिषामयनम साक्षात युक्त ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम त्वं ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप महाराज भूत भविष्य की जानते हैं, आप ज्योतिषी हैं, और जो बात साधारण इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा साधारण आदमी नहीं जान सकता, उस बात को ये नक्षत्रविद लोग जो ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ज्योतिष का, ये लोग जान लेते। आप तो ज्योतिष शास्त्र के केवल ज्ञाता यानी प्रणेता भी हैं, गर्गाचार्य हैं तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता भी हैं। तो आपने तो रचना की ज्योतिष शास्त्र की, आप भविष्य की बात सब जानते हैं। और दूसरी बात, आज केवल भविष्य की बात जानने वाले ज्योतिषी ही नहीं हैं, जो ज्योतिष का पेशा ही करते हैं और एक विद्या के जानने वाले हैं, ब्रह्मविदाम। आप ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ है, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, उनमें भी आप श्रेष्ठ हैं। तो आप दो काम करें, प्रार्थना है हमारी। एक तो इन बच्चों का भविष्य मंगलमय है ना, इन बच्चों का भविष्य मंगलमय है ना, और मंगलमय होगा तो कहीं तो आप पधारे हैं, कहीं मंगल कहने दे ज्योतिषी तो दुख हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक चीज तो पहले से कह देते हैं नंद बाबा कि आप पधारे हैं तो मंगलमय नहीं होता, तो आप पधारते कैसे? आप पधारे हैं तो इनका भविष्य मंगलमय है ही, तो आप इनका भविष्य मंगलमय बता दें। आप बता देंगे तो प्रसन्नता हो जाएगी। और दूसरी बात, महाराज इनका संस्कार नहीं हुआ, इनका नाम करना जो संस्कार इन बालकों का दोनों का आप करवा दें, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं ये तो जन्म से ही गुरु होते हैं, तो आप गुरु। तो गर्गाचार्य जी ने तो समझा दिया कि पहले ना करना, जिससे ये पता न लगे कि वसुदेव ने भेजा है। नंद से तो कोई बात छिपी नहीं रखनी है,
और ये बात राष्ट्र न हो जाए, फैल न जाए, जिसके कंस तक न आ जाए, इसलिए तो गर्ग बोले यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम कंस पापमति सखियम तव चानक बिंदुवे देवक्या अष्टमो गर्भो निस्त्री भवितुमर्हसि इति संचित्य श्रुत्वा देवक्या द्वादारिका वचः अप्यहंता गता शंकस्तर्तन्नो नयो भवेत्। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी एक बात है, मैं हूं यदुकुल का पुरोहित और ये बात सारा संसार जानता है कि यदुकुल के कुल पुरोहित गर्ग हैं। मैं यदि तुम्हारे पुत्र का संस्कार कराता हूं आज और ये बात फैल जाती है तो लोग समझेंगे कि हो न हो ये देवकी का पुत्र है, मन्यते देवकी सुतम, लोग समझेंगे कि ये देवकी का पुत्र है तभी तो गर्ग संस्कार कराने आया, नहीं तो आचा कैसे, ये तो उनका कुल पुरोहित है, दूसरे के यहाँ जाचा कैसे। और फिर कंस पापमति है, कंस जो है ये बड़ा पाप बुद्धि है। पाप बुद्धि उसे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में हमेशा पाप की उद्धारणा होती है, पाप के विचार ही उदय हुआ करते हैं, इसको कहते हैं पापमति, यानी जिसकी बुद्धि ही पापमयी हो गई हो, आगंतुक पाप नहीं। आगंतुक पाप कोई कभी कर बैठे किसी अवस्था विशेष में पढ़कर वो क्षम्य होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि पापमयी है इसके लिए तो पाप स्वभाव बन जाता है। तो कंस पापमती ही, कंस जो है ये पापमती है, उसकी बुद्धि हमेशा पाप की बात होता करती। और फिर सख्य तब चाणक बिंद हो गई, वसुदेव जी के साथ तुम्हारी मित्रता है, ये बात सब जानते हैं। चाणक बिंदु जी जो वसुदेव हैं उनके साथ तुम्हारी मैत्री है, सख्यता, इसको सब जानते हैं। और ये बात भी कंस सोच रहा था, पहले से मालूम उसको हो गया था कि देवकी का 8वां गर्भ जो है ये इसको मारेगा। तो ये हो गई फिर वहां जाके कन्या, तो वो सोचा करता है कंस इस बात को कि देवकी के तो कन्या नहीं हुआ तो होगा पुत्र ही, पर वो कहीं छिपा दिया गया है और कन्या सामने लाई गई है। तो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करवा दूंगा तो इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझ के अगर कंस कहीं मार डालेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया इससे किसी दूसरे पंडित से बुला के करवा लो। अब ये नंद जी जो थे, नंद जी ने सोचा कि भाई दूसरा ब्राह्मण बुलवाएं तो और भी बात फैलेगी, और फिर नंद जी का बड़ा विश्वास था गर्ग में। नंद जी सोचते थे कि इस प्रकार के सात्विक ब्राह्मण के द्वारा जो संस्कृत बालक होगा उसको राक्षस मारी नहीं सकेगा, तो ये इन्हीं के द्वारा संस्कार करा लिया जाए तभी मंगल है। तो नंद बाबा ने ये जब बात सुनी तो उनके आंखों में आंसू आ गए, नहीं कि तब आंसू आ गए। और इधर क्या हुआ कि दोनों बच्चों को लेकर के दोनों माताएं बैठी हुई थी श्याम गौर। तो नंद बाबा ने कहा कि ये बच्चे आ गए हैं, जरा इनकी ओर देख तो लीजिए। तो बच्चों की ओर दृष्टि गई गर्गाचार्य की। अब जहां दृष्टि गई कि वो गर्गाचार्य का मन पराया हो गया। गर्गाचार्य के हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ, प्रेम सागर उमड़ा और उनके भी नेत्र पूरित हो गए, आंसू ढलक पड़े नेत्रों से। गर्ग ने ज्ञानी रहे, अपनी सारी बुद्धि को बटोर कर, इच्छा शक्ति को बटोर कर और आंसुओं को रोकना चाहा कि कहीं परस्पर पलकें ले जाए, देखना बंद हो जाए तो आंसू आए कैसे। जब देख रही आंखें तब न आंसू आ रहे हैं, तब न प्रेम उपज रहा है। तो महाराज क्या हुआ कि पलकों ने कहा हम तो नहीं पढ़ेंगे। आंखों के अधिष्ठात्री देवता बोली
कि हम तो इनको देखने से विरत नहीं होना हमें से। माने उनका स्वरूप रूप सौंदर्य माधुर्य इतना विलक्षण आकर्षक था दोनों का श्याम गौर कि उनको देखने में गर्गाचार्य की आंखें लग गई बरबस, हटती नहीं वहां से। और उन आंखों के दर्शन से प्रेम का सागर उमड़ा और उससे प्रेमाश्रु निकल पड़े। वो किसी तरह से वो अश्रुबारी धारा जो थी वो रुकी नहीं। तपोधन से बड़े भाई गर्ग पर उसे रोक नहीं सके। मातृयुग्म ललितांकलालितौ वीक्ष कृष्ण धवलौ सबालकौ निर्निमेष दर्शयादृशोर्जलम रोधुमस्मितराम न तापसः। कहते हैं कि ब्रह्मविद शिरोमणि महान तपस्वी गर्गाचार्य उन बालकों को देख करके उनके अंतरात्मा में इस प्रकार का एक अभिनव प्रेम सागर उमड़ा। फिर मैं दिखाई दिए गर्ग को। अब ये थे ब्रह्मविद, ये ब्रह्मविद रहे तो इनको सारे उपनिषद सामने आ गए। उपनिषद सामने आगे उपस्थित हो गए। इन्होंने जो भगवान का ब्रह्म का रूप उपनिषदों में पढ़ा था वो रूप सामने आ गया। तो इन्होंने देखा ये मैं देख क्या रहा हूं। हंसायम किमनादि मोह तमस सद रत्न दीपांकुर किम ईश प्रतिपादोपनिषदाम प्रापान्य माप्तम वपु किन्न सौभग कल्प भूरुह वनस्याजसूनोदय सांद्रानंद सुधाम बुधो किमथवा सा कापि जन्मस्थरी यम ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत कर्तेति केचित् परे स्वात्मेयति प्रतिपादयन्ति भगवान इत्येव केचित्तमाः नो देशान्न च कालतो बच परिच्छेदोऽस्ति ये सौजसो देव सोयमवाप नंद दैते तुंगे परिच्छिन्नताम। गर्ग जी महाराज ने सोचा ये मैं देख क्या रहा हूं। ये अनादि मोह के अंधकार को सर्वथा नाश कर देने वाला ये विशुद्ध ब्रह्म रूप ये रत्नदीप ही तो नहीं यहाँ पर उदित हो गया। अथवा जिन ईश्वर की जिन ब्रह्म की वर्णना की है उपनिषदों में, जो उपनिषदों का प्रामाणिक जो ब्रह्म तत्व है, क्या वही मूर्त होकर मेरे सामने आ गया मूर्ति धारण करके? अथवा ये हमारा जो सौभाग्य है तो सौभाग्य रूपी कल्प वृक्ष भी यहाँ पर नहीं आ गया, उदित हो गया हमारा सौभाग्य। अथवा शास्त्र और संत जिन आनंद सुधा सागर का निरंतर गान किया करते हैं वही तो मूर्त होकर नहीं आ गया। ये पहले शंकाएं हुई, ये प्रश्न हुई, जिज्ञासा मन में आई और जिज्ञासा के समाधान हो गया। गर्ग ने कहा जान लिया। यम ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत करते केचित् परे। जिसे कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ मनीषी जिसे जगत का कर्ता कह के पुकारते हैं, कुछ प्राणी जिसे परमात्मा कहते हैं, कुछ जिसको भगवान कहते हैं, जो देश काल से परिच्छिन्न नहीं है, देश काल की सीमा में जो आबद्ध नहीं है, सारे देशों में सारे कालों में और देश काल की अतीत भी जो वर्तमान है, ठीक ठीक अब मालूम हो गया कि वही देवता, कुछ भी उसका नाम हो, भगवान परमात्मा ब्रह्म जगत कर्ता कुछ भी नाम हो, वही परमात्मा वही देव नंदरानी की गोद में परिच्छन्न छोटा सा बालक सीमाबद्ध बना हुआ सा दिख रहा है। ये बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार नंद नंदन के स्वरूप को देख करके स्वरूप की अनुभूति हुई गर्गाचार्य। अब तो गर्गाचार्य का प्रेम और बढ़ा, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और अब उनके मन में आया, यहाँ भाव पैदा हो गया, सेवक भाव आ गया। मन में आया कि जरा लपक के चरण पकड़ ले। अब गर्गाचार्य आचार्य हैं, वृद्धावस्था है और वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, 80 वर्ष से ऊंचे हैं,
बूढ़े हो गए, लेकिन मन में आता है कि जरा चरण पकड़ लें, चरणों की धूल ले लें। अरे ब्रह्म आज, भगवान आज, परमात्मा आज ये छोटा सा नन्हा सा बालक रूप धर के आ गया, ये चरण कब मिलेंगे? पर ये तो नहीं मिलते। लेकिन सोचा कि लोग कहेंगे बूढ़ा पागल हो गया। पादौ दधाम यदि मांग बलिता जनोयम उन्मत्त में वक्षस चेत करोमि। मैं यदि नंदन के चरण युगलों को धारण कर लेता हूं तो लोग कहेंगे उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। और यदि मैं वक्षस चेत करोमि, अरे नहीं, चरण पकड़े उठा के हृदय से लगा दिया, तब भी लोग यही समझेंगे कि पागल ही है। तो ये करूं, ये न भी करूं, लेकिन क्या करूं? मेरी जो उत्कंठा है ये मेरे धैर्य के बंधन को काटे डालती है। दो कंठ में वही लघुसत धैर्य बंधन, मेरा जो धैर्य का बंधन है ये कटा जा रहा है, मानता नहीं। एक क्षण के लिए तो उन्होंने रोका, अपने रुक नहीं सके। उसके बाद एक नया भाव आया, करे देख लिया ना, आंखों ने देख लिया ना। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपस कुलमहो सफलम समस्तम। आचार्यता भगवती यदो कुलस्य मां मध्य हंत नितरा मकरोत्कतार्थम। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के बोले, बस आज मेरा जन्म धारण सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या, मेरा तप, मेरा कुल। ये बताते हैं गर्गाचार्य कि जो कुल सदाचार में प्रवृत्त करा के भगवान में लगा दे वो कुल सफल, जिसका कुल। और जो तप संसार के दुखों से हटा करके भगवान में जोड़ दे वो तप सफल हो गया। और जो विद्या अविद्या को हटाकर, संसार की मोह माया को हटाकर अध्यात्म में भगवान में जोड़ दे वो विद्या सफल। और वो जो शरीर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए वो शरीर सफल। और कहा मेरा तो सब सफल हो गया, आज मेरी पुरोहित सफल हो गई। इसको बड़ा नीच पेशा माना है ब्राह्मणों ने। कहा है कि पुरोहिती जो है ये कोई अच्छा पेशा नहीं है, नीचा पेशा है। तो वशिष्ठ ने बताया कि मैंने रघुकुल की पुरोहिती क्यों स्वीकार की, इसलिए कि इसमें राम अवतार लेंगे, भगवान राम का अवतार होगा, तब उनके गुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझको। इसलिए नीच पेशा होने पर भी पुरोहिती स्वीकार कर ली। गर्गाचार्य वही कहते हैं कि आचार्यता भगवती ही ये दो कुलस्य मामद हंत नितरा मकरोत्कतार्थम। मेरी जो आचार्यता पुरोहिती, ये गुरुपण, यदुकुल का जो आचार्यपन, ये आचार्यता रूप जो भगवती है, इस भगवती ने बड़ी कृपा की कि मुझको यदुकुल की आचार्यता का आश्रय दिया। कहीं और किसी का कुल पुरोहित होता, अरे किसी राक्षस के ही हैं जाकर पुरुष बन जाता, शुक्राचार्य की तरह से आंखें फूटती, मुश्किल है। तो यदुकुल की आचार्यता मुझे जो प्राप्त हुई, इस आचार्यता ने ही मुझ पर बड़ी कृपा करके, अनुकंपा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार से बड़ी भारी उनको आनंद की प्राप्ति हुई, सीमा नहीं आनंद की। बड़े मुनि प्रसन्न हो गए। सब बोले, नंद बाबा ने कहा कि बाबा देखो एक बात है, आपने कहा कि हम कराएंगे नहीं नाम संस्कार, कंस को पता लगेगा। हमारे यहाँ एक गौशाला है और गौशाला में कोई नहीं जाता, बड़ा गुप्त स्थान है। तो आप एक काम करो, वहाँ ज्यादा आडंबर मत करो और पूजा जरा जल्दी से समाप्त कर दो। बस स्वस्ति वाचन करके बालक का नामकरण संस्कार कर दो और पीछे सब होता रहेगा। केवल आपके हाथों से ये स्वस्ति, आपके मुंह से स्वस्ति वाचन हो जाए और आपके मुख के द्वारा इनका नामकरण हो जाए, ये विजात समुचित है।
अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुद्जात संस्कारम स्वस्य वाचन पूर्वकम। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्य वाचन करके इस बालक का गुजाति समुचित नाम संस्कार कर दीजिए, और मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। यहाँ गोकुल में भी किसी को न्योता होता नहीं दिए, सगे संबंधियों को भी नहीं, घर वालों को भी नहीं। आप चुपचाप कर दीजिए, किसी को जानने नहीं पाएगा। ये तो आए इसी काम के लिए थे। दरगाचार्य इसी उद्देश्य को लेकर के आए थे। सुखदेव जी कहते, एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहस्य बालयोः। सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य को संस्कार करने के लिए आए थे, चाहते यही थे, ये उनके मन की बात। तो जब नंद बाबा ने कहा कि इस प्रकार अकेले में, हाँ बोलिए तो काम थे, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, फिर क्या हर्ज है। और स्वस्ति वाचन करके हम तो नामकरण कर देंगे, और मन में एक आनंद छाया कि इनका नामकरण करने वाले कहलाएंगे हम। अरे एक दिन की बात नहीं है, ये तो युग युगों तक ये कृष्णकाल बलराम का नामकरण किसने किया? बोले गर्ग ने किया। किसी बड़े आदमी के बालक से भी संपर्क हो जाए तो मनुष्य अपने को धन्य मानता है। तो ये तो विश्व पालक हैं, ये बालक नहीं। विश्व पालक जो बालक बन के आज यहाँ पर उदय हुए हैं, ये भगवान का जो उदय है, यहाँ पर अगर हमें आज ये आचार्यत्व मिलता है तो इसे खोना नहीं। ये तो बड़े मौके की चीज मिली, तो उनका चलो जल्दी कर। तो अंदर ले गए गौशाला में, बाहर सब पहरे वहरे बैठ गए, और भगवान की योग माया तो थी ही, किसको पता लगता। तो चुपके से उन्होंने नामकरण संस्कार किया। गर्ग जी बोले, अयम रोहिणी पुत्रो रमयम सूर्यो गुणैः आख्यास्यते रामसी बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुसंच्युतः आसन वर्णाश्रयोह्यस्य गृह्णतून युगम तनुः शुक्लो रक्त सथातीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेवेति श्रीमान् धिग्या सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एवं एष वश्रेयाभासत् गोपगोकुलनन्दनम् अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमन्दस्तरिष्यथ पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीडिता अराजके रक्षमाणा विद्युर्दस्यून् समेधिता एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोभिर्भवन्त्येतान् विष्णुपक्षानि वासुराः तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन रूपाय समाहितः। गर्ग की उक्ति। तो गर्ग जी बोले कि देखो, अब दोनों मैयाओं ने दोनों बालकों को सामने कर दिया। तो गर्ग जी देख रहे हैं, कभी हाथ फिरा रहे हैं और कभी बोले नामकरण करना है, इनका नाम कर। सारा ज्ञान हृदय में उदित हो गया। तो वो गर्गाचार्य जो है, वो ये सांकेतिक भाषा है, इसका रहस्य तो बहुत बड़ा बड़ा, इस पर बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। इनका इन्होंने ऐसी बातें क्यों कही, का अर्थ क्या है, वो तो अलग बात है। गर्गाचार्य बोले कि ये तो रोहिणी का पुत्र है, बड़े बलराम थे न, तो इसका एक नाम तो हुआ रोहिणीय, माता के पीछे इसका नाम होगा रोहिणीय, रोहिणी का पुत्र। और ये अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को बड़ा आनंदित करेगा, बड़ा स्वर्ग होगा, सबको सुख देने वाला होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम, जो सबको सुख दे वो राम। तो ये इसका दूसरा नाम होगा राम। और बलाधिक्यात् बलं विदुः, इसमें बल बहुत ज्यादा है, अभी अभी से बड़ा बल है, और जो बड़ा होगा तब तो ये बड़ा बलवान होगा।
इसलिए लोग इसे बल भी कहेंगे। स्वयं ये बल ही प्रकट हो गया। इसका नाम एक हुआ बल, एक राम, एक रोहिणी। और ये इसमें एक बात और है, ये जब यदुओं में कहीं फूट पड़ी आपस में, लड़ पड़े लोग जात वाले, ये दोनों को खींच के मिला देगा। दोनों को खींच के ये दोनों में प्रेम करा देगा, तो खींचने वाला। इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, ये गुण से नाम। इस प्रकार से 4 नाम तो इसके होंगे। अब इनके अनेक अर्थ हैं। संकर्षण जो चतुर्व्यूह का वर्णन है वो बड़ा लंबा चौड़ा, कल मौका लगा तो देखेंगे। संकर्षण नाम, बल नाम, राम नाम, रोहिणी नाम का और अर्थ क्या है। फिर बोले कि जो सांवला सांवला है उसकी ओर देखा, का ये जो सांवला सांवला है ये बड़ा विलक्षण है और ये हरेक युग में श्री ग्रहण करता है। ये रहस्य भरे बात बोले। नंद बाबा ये समझते हैं जोशी जी पहले जन्म की बात जानते हैं। जोशी जो ठहरे ये पहले बच्चा कहीं पैदा हुआ होगा उसकी बात कहते हैं। बोलिए सांवला सांवला जो है बड़ा सरोना सा, बड़ा ये मधुर सा देखने में, ये तो बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर लगता है। पर ये नंद बाबा ये तो हर एक युग में ये पैदा हुआ करता है और ये अभी तो काला काला है। कभी सफेद रूप में आता है और कभी ये लाल रूप में आता है, कभी पीले रूप में आता है। अब की बार ये आया है काले रूप में, कृष्ण रूप में। इसका एक नाम होगा कृष्ण, काला, कन्हैया। काला बंगाल में शीशर बाबू ने ग्रंथ लिखा है काला चांद गीता, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बंगला का पद्य ग्रंथ है। काला चांद माने कृष्ण चंद्र को, कृष्ण माने काला, चंद्र को चांद, और उसके गीत हैं, उसकी महिमा है, उसका नाम रखा है काला चांद गीता, बड़ा मधुर ग्रंथ है। तो काला चांद गीता, तो ये काले जो हैं कृष्ण, इसी इसका एक नाम होगा काला। और एक अर्थ गर्भ बात और कहते हैं, देखो नंद, ये तुम्हारा पुत्र पहले वसुदेव जी के घर में भी कहीं पैदा हुआ था। इसके 2 अर्थ हैं। गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार 2 जगह भगवान के अवतार हुए, ये भी अर्थ वहां भी। इस रहस्य को जानने वाले जो लोग हैं वो इसे कहेंगे श्रीमान वासुदेव। एक नाम इनका होगा श्रीमान वासुदेव। और भाई क्या बताएं, तुम्हारा जो ये पुत्र है इसके और भी बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप हैं, और जितने गुण उतने ही नाम, जितनी लीला उतने ही नाम, जितने कर्म उतने ही नाम। ये कर्मानुसार नाम पढ़ते हैं, ये नाम होगा ना इसका आगे गोवर्धनधारी नाम होगा, मुरली मनोहर नाम होगा, बंशीधर नाम होगा, गोपीनाथ नाम होगा। ये सब नाम जो होंगे संबंध गुण और कर्मों को लेकर के होंगे।